इतना बोलकर देवनाथ वहां से चला गया। नयनतारा देवनाथ को देखती रह गई। अगले दिन अपने कक्ष में बैठी हुई नयनतारा चंद्रमा को देखते हुए अपने आप से ही बातें कर रही थी। उफ, प्राणनाथ, मैं आपको अपनी स्मृति से निकाल नहीं पा रही हूँ। जैसे चकोर जन्मांतर से चंद्र के प्रेम में समर्पित है, वैसे ही मैं, हे देवनाथ, आपकी ईमानदारी, सज्जनता, कलात्मकता और सुंदरता को देखकर समर्पित हो चुकी हूँ। मैं आपकी हूँ देवनाथ। अब हर रोज जब भी देवनाथ राजमहल आता, नयनतारा किसी न किसी बहाने से उसके करीब जाने की कोशिश करती। महीनों गुजर गए। फिर एक दिन नयनतारा ने जाते हुए देवनाथ का रास्ता रोकते हुए कहा, बहुत हुआ, क्या आपको मेरा निश्चल प्रेम दिखाई नहीं देता? यदि आपने मेरे प्रेम को ठुकराया नाथ, तो मैं विष खाकर अपना जीवन समाप्त कर लूंगी। मैं समझता हूँ राजकुमारी जी कि आप मुझसे प्रेम करती हैं, परंतु आप एक राजकुमारी और मैं एक गरीब लकड़हारा, भला हम दोनों का क्या मेल? तभी मंत्री, जो कि ये सब छिपकर सुन रहा था, उसने सामने आते हुए कहा, मुझे पहले से ही शक था कि तू 2 कौड़ी का लकड़हारा कभी न कभी अपनी जात दिखाएगा। मैंने पहले ही राजा साहब से इस गुपचुप मिलन के बारे में बताया था, मगर आज रंगे हाथों पकड़ लिया। अब चल मेरे साथ, नमक हराम। मंत्री देवनाथ को धक्के देते हुए समरसेन के सामने लेकर पहुंचा और बोला, मेरा शक सही था महाराज। ये सच में राजकुमारी जी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उनका फायदा उठाना चाहता था। ये झूठ है पिताजी, इन्होंने मुझे अपनी बातों में कभी नहीं फंसाया, बल्कि मैं स्वयं इनसे प्रेम करती हूँ और विवाह करना चाहती हूँ। इस धूर्त लकड़हारे ने सचमुच मेरी बेटी को अपने वश में कर लिया है। इसे 100 कोड़े मारे जाएं, फिर अनिश्चित काल तक सश्रम कारावास में रखा जाए। देवनाथ पर निर्दयता से कोड़े बरसाए गए और उसे घसीटते हुए कारावास में डाल दिया गया। कई महीने गुजर गए। देवनाथ को कारावास में भूखा प्यासा रखा जाता और कठोर यातनाओं के साथ मेहनत करवाई जाती। जेल में देवनाथ को खाना पानी सही से नहीं दिया जा रहा था। कोड़े मारे जा रहे थे और कोल्हू में बैल की जगह मेहनत करवाई जा रही थी। वो कमजोर हो गया था और उसकी दाढ़ी और बाल बढ़ गए थे। इतना अत्याचार देखकर राजकुमारी नयनतारा ने अपने पिता के ही विरुद्ध विद्रोह कर दिया। नयनतारा दरबार में पहुंचकर भरी सभा में क्रोध में रोते हुए अपने पिता को तलवार दिखाते हुए धमकी देने लगती है। भूलिए मत पिताश्री, मेरे शरीर में भी एक योद्धा का खून दौड़ता है। यदि आज आपने मेरे प्राणनाथ को मुक्त नहीं किया, तो ये नयनतारा नरसंहार पर उतारू हो जाएगी। समरसेन चौंक पड़ा। उसे इसका हल ही नहीं सूझ रहा था।